बिहार शिक्षक भर्ती में एडमिट कार्ड कौन सा ले जाएं, कॉलेज वाला ले जाएं या सेंटर कोड वाला ले जाएं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने हैं। आपके साथ लगभग 4 लाख अभ्यर्थी एग्जाम को देने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं जो एग्जाम के दौरान आपको करनी है और उन चीजों को फॉलो करना है और इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो डॉक्यूमेंट भी ले जाने। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। आप साथियों बात करते हैं कि एडमिट कार्ड आखिर कौन सा ले जाएं। तो एडमिट कार्ड जो आपने सेंटर वाला डाउनलोड किया होगा जिसमें केवल सेंटर कोड दिया गया होगा वही एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। और इसमें जो कॉलेज आपका दिखा रहा है, कॉलेज दिखा रहा होगा कि कौन से कॉलेज में आपका सेंटर गया है, आप उस कॉलेज में पहुंचना है तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकी एडमिट कार्ड वही ले जाना है और उसके साथ 2 पेज का एक निर्देश भी डाउनलोड कर लेना जिसमें 1 से 13 तक पूरे निर्देश होंगे। लगभग आपके साथ 4 लाख अभ्यर्थी, जैसा कि आज के पेपर में देखोगे 3,75,000 लगभग 3.25 लाख के आसपास अभ्यर्थी आपके साथ एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। अभ्यर्थी परेशान है, क्या लेकर के जाएं, क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जैसे 1 से 13 तक आप इंस्ट्रक्शन देखोगे तो 1 से 13 तक इंस्ट्रक्शन में क्या चीजें फॉलो करनी है। अब देखो एडमिट कार्ड आपको बता ही दिए कौन सा ले जाना है, ई एडमिट कार्ड जो आप लोगों ने डाउनलोड किया था वही आपको ले जाना है। उसके साथ आप अपनी फोटो रख लेना, कोई दिक्कत होगी तो वहां पर एक फॉर्म मिलेगा उसको भर के जमा करने देना और फोटो भी अपने साथ एक रख लेना एक्स्ट्रा ही। तो फोटो अपनी 1 या 2 रख लेना और अपना एडमिट कार्ड रख लेना, 2 एक एक्स्ट्रा ही रखना। अपना एडमिट कार्ड एक एक्स्ट्रा रखना, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो 2 एडमिट कार्ड रख लेना, एक डाउनलोड कर लेना और इसका प्रिंट निकलवा लेना। तो 2 एडमिट कार्ड आपको रख लेंगे वही जो बताए जिसमें सेंटर कोड लिखा होगा और आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी अपने साथ आपको रख लेना है जो आप दिखा सको कि आप ही एग्जाम देने जा रहे हो, कोई अन्य सदस्य नहीं जा रहा। तो 3 चीजें रखना है, एडमिट कार्ड की 2 प्रति रख लेना, फोटो रख लेना 1-2 और आपको क्या रखना है आईडी और आधार कार्ड या वोटर आईडी ईटीसी जो आपके पास जो आप प्रूफ दिखा सको कि आप ही एग्जाम देने आए हो। तो इतनी चीजें 3 चीज रखना है, ज्यादा परेशान नहीं होना। पेन रख लेना, पेन बता रहे हैं, पेन तो बताने की जरूरत नहीं लेकिन अभ्यर्थी भूल जाते हैं तो कोई भी पेन ब्लू या ब्लैक अपने हिसाब से रख लेना। 1 घंटे पहले पहुंच जाना, पेपर में इंस्ट्रक्शन 2.5 घंटे पहले दिया गया है, 1 घंटे पहले एंट्री नहीं देते हैं उससे पहले ही पहुंचने का प्रयास करना। अगर अदर स्टेट से हैं तो उस हिसाब से अपनी ट्रेन को बुक करना कि आप बहुत पहले पहुंच जाएं, मतलब अर्थात एग्जाम से पहले तो भी पहुंच ही जाएं, जो आपकी शिफ्ट हो उससे 2 घंटे पहले ही कम से कम पहुंचने का प्रयास करें। 1 घंटे पहले एंट्री लेना बंद कर देंगे और ऐसा होता है विद्यालयों में होता है, जो पब्लिक स्कूल होते हैं उनमें होता है, तो आप लोग इन इंस्ट्रक्शन को पूरी विधिवत तरीके से फॉलो करते हैं तो बिल्कुल लेट मत करना, अपने एग्जाम शिफ्ट से पहले ही पहुंचने का प्रयास करना। अब अगर बात करते हैं जो एडमिट कार्ड दिया गया है उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, 1 से 13 तक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उन इंस्ट्रक्शन में आप भी एक बार पढ़ लेना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में देख लो। जैसे 3 नंबर पॉइंट आप देखोगे इसमें तो 3 नंबर पॉइंट क्या दिया गया है, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर दिया गया होगा तो आपको 6 डिजिट का क्या करना है, रोल नंबर भरना है, ना कि रजिस्ट्रेशन भरना है। तो रजिस्ट्रेशन आपको नहीं फिलअप करना है, 6 डिजिट का क्या करना है, रोल नंबर फिलअप करना है। अगर बात करते हैं जो ओएमआर आपको मिलेगी, ओएमआर के साथ मतलब छेड़खानी नहीं करनी है, ओएमआर के साथ कोई छेड़खानी नहीं, अर्थात कुछ भी कट कर दो, कुछ गलत भर दो तो उसको पहले ही ध्यान रखना, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आप एग्जाम देते हुए आ रहे हो, 12th का एग्जाम दिए हो, ग्रेजुएशन किए होंगे, फिर उसके साथ डीएलएड किए हो, बीएड किए हो, कुछ भी किए हो, मतलब अभी तक एग्जाम आप दे ही रहे हो तो आप एक्सपीरियंस लोग हो और टीचर बनने वाले हो तो सभी को समझाने वाले ही हो, तो आपको ओएमआर के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से ही ओएमआर को फिलअप करना है पूरी तरीके से। अब अगर बात करते हैं जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, जो आपको ओएमआर मिलेगी उसमें क्वेश्चन जैसे सीरीज होता है ए बी सी डी वह फिलअप रहेगा, उसको आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या होता है जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम के टाइम ही आपका बायोमेट्रिक भी होगा और फेस रिकॉग्निशन होगा, अर्थात फेस अगर फोटो खींचा जाएगा कि आप ही पेपर दे रहे हो, उपस्थिति करवानी उसी टाइम में करवाना, ये अलग टाइम नहीं, उसी एग्जाम के दौरान आपका होगा। क्लियर है यहाँ तक बातें। और इंग्लिश और हिंदी में आपको सिग्नेचर भी करना है, सिग्नेचर करने से गलती मत करना। तो आपको 3 चीजें, एडमिट कार्ड ले लेना 2 प्रति और फोटो रख लेना है, फोटो जैसे यूज भी ना है लेकिन रख लेना, वहां कहां ढूंढोगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप फोटो लगा करके अपना वो डिटेल भर सकते हो और कोई दिक्कत वहां पर हो रही है। आईडी, आधार कार्ड रख लेना या कोई डॉक्यूमेंट आप रख सकते हो। और इंस्ट्रक्शन एक बार आप भी पढ़ लेना, क्या क्या चीजें हैं, 3 चीजें, बायोमेट्रिक होगा उसी दौरान होगा, ओएमआर के साथ छेड़खानी नहीं करनी है और रोल नंबर आपको फिलअप करना है। अब बात करते हैं साथियों कि अभ्यर्थी तैयारी के लिए किए परेशान। भाई बहुत अभ्यर्थी हैं कि तैयारी तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन समय नहीं मिला, एकाएक डेट आई, अब
कीजिएगा, क्योंकि अब एग्जाम आपका है और आप ही देने वाले हैं, क्योंकि आपने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, डीएलएड किया, सीटेट क्वालिफाइड हो गए, उसके बाद आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो अब शिक्षक कभी ये नहीं है कि वह डिमोटिवेट रहेगा, शिक्षक तो मोटिवेटेड रहेगा। और शिक्षक मतलब पूरी तरीके से आपने अगर मेहनत की है और मेहनत दिखेगी भी, एग्जाम में दिखेगी। लेकिन अभी क्या करना है, अब क्या करें, जो है अभ्यर्थी मतलब पढ़ रहे थे लेकिन परेशान हो गए, तो अब परेशान नहीं होना, रिवाइज करना है। जो भी पढ़ रखा था, किसी भी टीचर से पढ़ रखा था, कोई भी नोट्स है उसको आप अपने अगर लिखे हो तो वही रिवाइज करो। और बाकी बचना क्या है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। अब जैसे यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी आएंगे, हमने आज तक किसी से पढ़ा ही नहीं, जब पढ़ा नहीं है, कुछ किताबें पढ़ी, उस किताब को रिवाइज कर लो। अब नई चीजें ज्यादा मत पढ़ना, 24 घंटे में नया पढ़ोगे तो उससे अच्छा ही है जो पहले पढ़ रखे हो वही बार बार रिवाइज करो। जो वहां से आएगा, जो पढ़ रखा है वहां से तो खैर में गलत नहीं होगा, बाकी आप गेस कर लीजिएगा, माइनस मार्किंग नहीं है, पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है। और इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें भी ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा आप क्या करना है, रिवीजन करो। और अब आपके पास लगभग 48 घंटे का समय है, आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हो, कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, इसी में पहुंचना है। और आप सभी को मतलब परेशान नहीं होना है, रिवीजन करना है। जो चीजें जहां से नंबर उठ सकते हैं, आप वो चीजें अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट के अनुसार भी पढ़ सकते हो। उम्मीद है, आशा है, और आप सभी को एक अग्रिम शुभकामनाएं आपके रिजल्ट के लिए, और सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।